केकड़ी के जयपुर रोड पर दुआड़िया चौराहे के पास रविवार देर शाम को एक कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस थाने के एएसआई राजेंद्र शर्मा अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली। जानकारी के अनुसार केकड़ी के डंड का रास्ता निवासी मनोहरी देवी पत्नी मनीराम कीर उम्र 40 वर्ष डाई नदी की पुलिया पर सब्जी का ठेला लगाती है। वह देर शाम को सड़क किनारे सब्जी के ठेले के पास खड़ी थी। इसी दौरान एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर घायल हो गई। दुर्घटना में कार पलट गई। दुर्घटना के बाद कार चालक व अन्य सवार मौके से फरार हो गए। बताया गया कि कार में सवार युवकों ने शराब पी रखी थी। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान पूर्व संसदीय सचिव व विधायक शत्रुघ्न गौतम वहां से निकल रहे थे। भीड़ को देखकर उन्होंने अपनी कार रोकी और घटना की जानकारी ली। इस दौरान शत्रुघ्न गौतम ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बिना एम्बुलेंस का इंतजार किए हुए महिला को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला का उपचार शुरू किया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। सिटी पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सोमवार को महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सभी से आह्वान किया कि जब भी कोई सड़क दुर्घटना में घायल अवस्था में दिखे तो उसे छोड़कर नहीं भागे, बल्कि उसकी मदद करें। उसकी जान बचाने के लिए उसे अस्पताल जरूर पहुंचाए। यह सबका धर्म है। घटना दुर्घटना किसी के साथ भी घट सकती है। ऐसे में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इससे बड़ा परोपकार का काम कोई नहीं हो सकता। आपकी मदद से किसी का जीवन बच सकता है। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें जीवन भर मलाल रहेगा कि हादसे में महिला की मौत हो गई। केकड़ी के बघेरा रोड पर रविवार देर शाम को एक ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक जने की मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिटी पुलिस थाने के एएसआई राजेंद्र शर्मा अस्पताल पहुंचे और जांच पड़ताल की। जानकारी के अनुसार कुमाऊतों का नया गांव निवासी पांचूलाल पुत्र रामकरण कुमाऊत उम्र 55 वर्ष केकड़ी से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान देवलिया गांव के चौराहे पर एक ट्रैक्टर की टक्कर से गंभीर घायल हो गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में उसे केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सोमवार को मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। जाड़िया गांव में सुपर रोड पर बीती रात को अज्ञात कारणों से एक बाड़े में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि किसानों के बाड़े में रखा करीब 60 से अधिक ट्रॉली चारा व 50 बोरी ज्वार की जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए केकड़ी व सरवाड़ से दमकल मौके पर पहुंची। आग पर सुबह 6 बजे जाकर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार बीती शनिवार रात को हरलाल गुजर व भंवरलाल जाट के बाड़े में अचानक आग लग गई, जिससे आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें दूर गांव से दिखने लगी। आग के विकराल रूप को देखकर मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गई और आग को बुझाने का प्रयास किया, मगर आग लगातार बढ़ती गई, जिसके बाद सरवाड़ से दमकल मौके पर पहुंची। वहीं केकड़ी से भी दमकल को मौके पर बुलाया गया। केकड़ी व सरवाड़ से दमकल व ग्रामीणों ने अपने स्तर पर टैंकरों की मदद से करीब 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद अल सुबह जाकर आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर गिरदावर धर्मेंद्र पाड़िया, पटवारी नरेंद्र सिंह व पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। आग से हरलाल गुजर के बाड़े में रखी 60 ट्रॉली चारा व करीब 50 बोरी ज्वार की जलकर खाक हो गई। वहीं भंवरलाल जाट के बाड़े में रखी 2 ट्रॉली चारा व अनाज जलकर राख हो गया। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मी मनीष कुमार, अविनाश संदेल, गणेश गुजर, अनिल साहू ने आग बुझाने में मदद की।
कनौज गांव में रविवार दोपहर को विद्युत तारों में स्पार्किंग होने से बाड़े में रखे चारे में आग लग गई, जिससे 30 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार कनौज गांव में मदनलाल माड़ी के बाड़े के पास से विद्युत लाइन निकल रही है, जिसमें रविवार दोपहर को अचानक स्पार्किंग हो जाने से बाड़े में रखे चारे ने आग पकड़ ली, जिससे देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद केकड़ी से दमकल मौके पर पहुंची। केकड़ी से पहुंची दमकल व ग्रामीणों की सहायता से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से मदनलाल माड़ी के बाड़े में रखा करीब 30 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया, जिससे किसान को 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। केकड़ी के डंड का रास्ता पर स्थित एक खेत में काम करने के दौरान विद्युत तारों की चपेट में आकर झुलसे किसान की रविवार को अजमेर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही केकड़ी सिटी पुलिस ने अजमेर पहुंचकर मृतक किसान के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार गत 31 अक्टूबर को केकड़ी निवासी किसान महेंद्र पुत्र जगदीश गुजर खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा भरकर आ रहा था। इसी दौरान खेत के पास लगे विद्युत तारों की चपेट में आने से किसान बुरी तरह से झुलस गया, जिसे केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान रविवार को किसान ने दम तोड़ दिया। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस अजमेर के JLN अस्पताल पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। केकड़ी सिटी पुलिस ने मर्ग रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convent facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी शहर के बंजारा मोला स्थित सिंधी मंदिर में 7 दिवसीय गुरु नानक जयंती सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित किए जा रहे इस सत्संग के 5वें दिन रविवार को बहन ईश्वरी देवी होत चंदानी ने कहा कि आमतौर पर लगने वाले ग्रहण के दौरान जो सूतक लगता है वह तो कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाता है, लेकिन पावन ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में संतों महापुरुषों की कई वाणियां दर्ज हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि जो इंसान मन में लोभ करता है, पराय धन पर नजर गड़ाए रखता है, आंखों से परनार को गलत निगाह से देखता है, कानों से रस लेकर दूसरों की बुराई सुनता है, अपनी जबान से झूठ बोलकर दिल दुखाता है, यह सब एक प्रकार से सूतक हैं, जिन्हें इंसान हर पल अपने साथ लिए जीवन जी रहा है। और इन सबसे बड़ा सूतक भ्रम है, जैसा कि वह सोचता है मैं ही बिल्कुल सही हूँ और एक प्रकार से खाना पीना पवित्र है, लेकिन अन्न में और पानी में असंख्य जीव विचरण कर रहे होते हैं। एक प्रकार से यह भी सूतक है। गुरु नानक साहब अंत में कह रहे हैं कि जिस भी इंसान ने जीते जी गुरु किया, परमात्मा को जान लिया, जानकर उसका सिमरन किया, परमार्थ हेतु जीवन जिया और सबके लिए भले की कामना की, उसको किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। सत्संग के दौरान भारती सेव करमानी, हेमा कोडवाणी, लता पमनानी, रिद्धि होत चंदानी, लक्ष्मी रूप चंदानी ने गीत भजन प्रस्तुत किए। सत्संग के दौरान सावित्री अरवानी, योगिता कोडवाणी, रेखा पमनानी, जय महाराज, नरेंद्र बजाज, राकेश बालानी, अशोक लालवानी ने सहयोग प्रदान किया। केकड़ी शहर के सदर बाजार स्थित प्राचीन गणेश मंदिर पर रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। अन्नकूट महोत्सव के दौरान दोपहर में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर परिसर में श्री गणेश का विशेष श्रृंगार किया गया व भक्तजनों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस मौके पर पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने भी मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की तथा अन्नकूट प्रसाद वितरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर शत्रुघ्न गौतम ने मंदिर पुजारी विनय वैष्णव व विश्व हिंदू परिषद के हीराचंद कुटेटा का स्वागत किया। मंदिर पुजारी विनय वैष्णव ने बताया कि अन्नकूट महोत्सव के दौरान दोपहर 3:15 बजे महाआरती कर भगवान श्री गणेश एवं गांस बेरू महाराज के अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि शहर के श्रद्धालुओं द्वारा 5,551 किलो के अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। अन्नकूट के प्रसाद लेने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि अन्नकूट वितरण में अव्यवस्था न हो, इसके लिए पहले से ही मंदिर क्षेत्र में बैरिकेड कर महिला व पुरुषों की अलग अलग लाइन लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। केकड़ी क्षेत्र में चल रही यूरिया की किल्लत से आगे किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने मामले को विधायक एवं पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को अवगत कराया।
शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने जानकारी दी है कि इस मामले में डॉक्टर रघु शर्मा ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से चर्चा की और खाद की किल्लत को दूर कर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने की मांग रखी। इस पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली से भी क्षेत्र में खाद की किल्लत की स्थिति की जानकारी ली गई है। मांग के अनुरूप क्षेत्र में यूरिया उपलब्ध करवाया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का प्रयास शुरू किया गया है। जल्द ही पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध होगा। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र की मांग के अनुरूप यूरिया खाद उपलब्ध कराई जाएगी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स गोपाल पेट्रोल पंप के सामने कोटा रोड केकड़ी। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के द्वारा 13 नवंबर को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय गौड़ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गौड़ ब्राह्मण महासभा के तहसील इकाई अध्यक्ष महेंद्र प्रधान ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य गौड़ समाज के परिवार को राष्ट्रीय स्तर पर एक सूत्र में पिरोना एवं गौड़ ब्राह्मण समाज का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना, भारत के सभी प्रदेशों से समाज के प्रतिनिधि व समाज के लाइन ऑफ एक्शन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। समाज को जोड़ने के उद्देश्य से रविवार को गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष केदार शर्मा एवं केकड़ी तहसील इकाई अध्यक्ष महेंद्र प्रधान ने सभी गौड़ ब्राह्मण परिवार से संपर्क कर 13 नवंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय गौड़ सम्मेलन की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। केदार शर्मा ने बताया कि सम्मेलन में संपूर्ण भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रविष्टियां भी प्राप्त हुई है। साथ ही साथ समाज के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बौद्धिक रूप से भी सुझाव विकसित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रामस्वरूप गौड़, जिला उपाध्यक्ष महावीर शर्मा, जिला मंत्री रमेश शर्मा, राधेकांत गौड़ उपस्थित थे। सावर ब्लॉक के राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की बैठक रविवार को वैष्णव भवन में आयोजित की गई। बैठक में सावर पंचायत समिति की राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत संघ की कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में संरक्षक पद पर सूर्य प्रकाश जोशी, अध्यक्ष पद पर मनीष पारिक, उपाध्यक्ष पद पर गिरिराज सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सुनीता मीणा, कोषाध्यक्ष पद पर मनीष बंसल, महासचिव पद पर चंद्र प्रकाश वैष्णव, सचिव पद पर विनोद शेरसिया, मीडिया प्रभारी राजेंद्र सैनी व महेंद्र प्रजापत, प्रवक्ता अशोक व्यास व कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुकेश जांगिड़, सीताराम कुमावत, बुद्धि प्रकाश वैष्णव, प्रदीप चौहान, नाथू रेगर, धनराज टेलर, शैतान सिंह मीणा, वीरेंद्र सिंह सक्तावत को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। बैठक में सरकार से शीघ्र एडिटिंग प्रक्रिया पूरी करने एवं पूर्व के अनुभव को जोड़ते हुए नियमित किए जाने की मांग किए जाने का बैठक में सरकार से शीघ्र एडिटिंग प्रक्रिया पूरी करने एवं पूर्व के अनुभव को जोड़ते हुए नियमित किए जाने की मांग किए जाने का निर्णय लिया गया।